तो क्या फिर से एक बार चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है? क्या एक बार फिर से चिराग को उनके ही सांसद धोखा देने वाले हैं? क्या जिस तरह से चाचा पारस ने पार्टी तोड़ी थी, एक सेटबैक दिया था चिराग पासवान को, तो क्या फिर से वो सेटबैक मिलने जा रहा है? वो भी किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, तो क्या उसी हनुमान की पार्टी को मोदी अमित शाह मिलकर तोड़ देंगे? और ये झटका सिर्फ चिराग पासवान को ही नहीं लगेगा, बल्कि नीतीश कुमार की भी जेडीयू टूट जाएगी। और खतरे में जयंत चौधरी की भी पार्टी है और टीडीपी भी है। देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं क्यों देने जा रहा हूं और क्यों दे रहा हूं। देखिए इसके पीछे सियासी गणित को समझिए, और सियासी गणित ये हमारा नहीं है, ये सियासी गणित पैदा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और ये लेटेस्ट बयान आया है शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत का। जी हां, संजय राउत ने ये बयान दिया है और तहलका मचाने वाला बयान दिया है। देखिए मामला क्या है ये हम आपको पहले समझा देते हैं। देखिए मामला है कि 26 जून को लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, और जाहिर सी बात है ये जो खबरें हैं कि टीडीपी पार्टी ये चाहती है कि स्पीकर उनका रहे। लेकिन ये भी सच है और उतना ही सच है कि जिस तरह से तमाम मुख्य पोर्टफोलियो मंत्रालय के बीजेपी ने अपने पास रखे, सहयोगियों को भी इज्जत दिया, चिराग पासवान को भी बड़ा मंत्रालय मिला, ललन सिंह को भी बड़ा मंत्रालय मिला, जीतन राम मांझी को भी बड़ा मंत्रालय मिला, लेकिन उसके ऊपर के तमाम मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे। ये भी खबरें आ रही थी मीडिया में कि जेडीयू को 3 मंत्री पद चाहिए, टीडीपी को 3 मंत्री पद चाहिए, चिराग पासवान अपने अलावा भी एक राज्य मंत्री या एमओएस की मांग कर रहे हैं। हालांकि हमने ये क्लियर कर दिया था कि इतना कुछ किसी भी सहयोगी को नहीं मिलने जा रहा है, और सहयोगी ब्लैकमेल भी नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, खासकर चिराग पासवान। रेल मंत्रालय भी नहीं मिलने जा रहा है। और हुआ ऐसा ही, आपने देखा होगा टीडीपी और जेडीयू के खाते में 2 मंत्रालय गया। चिराग पासवान को एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, जीतन राम मांझी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, यहां तक कि शिवसेना, जी हां शिवसेना जो बीजेपी की महाराष्ट्र में प्रमुख अलायंस है, मैं शिवसेना शिंदे गुट की बात कर रहा हूं, उसे भी झटका लगा। हालांकि बाद में मान गई। अजीत पवार गुट को झटका लगा जब उन्हें सिर्फ राज्य मंत्री पद का ऑफर मिला और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। खैर अब मामला क्या है, देखिए 26 जून को अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है लोकसभा स्पीकर का, और बीजेपी अपने पास ही यह पद रखेगी, यह भी तय मान लीजिए। कोई सहयोगी दलों में या टीडीपी को यह पद नहीं जा रहा है। और इसी को लेकर संजय राउत ये बयान दे रहे हैं और ये आशंका जता रहे हैं, और चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, या फिर जयंत चौधरी हो, या चंद्रबाबू नायडू हो, उन्हें अलर्ट कर रहे हैं कि आप बीजेपी के स्पीकर को सपोर्ट नहीं कीजिए। अगर टीडीपी का स्पीकर आएगा तो पूरा विपक्ष सपोर्ट करेगा, लेकिन आप बीजेपी के स्पीकर को सपोर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो बीजेपी जोड़ तोड़ के खेल में माहिर है और आपकी पार्टी बीजेपी तोड़ देगी, अमित शाह नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे। तो वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये भी हम आपको बता दें। ये सेकेंड पार्ट है तो हम बता दें ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पहले संजय राउत का बयान हम आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इस खबर पर आगे की चर्चा करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं।
इनके साथ खाने में बैठते हैं, उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो संजय राउत का आपने बयान सुना कि किस तरह संजय राउत ये कह रहे हैं कि चिराग की पार्टी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, अगर ये लोग बीजेपी के स्पीकर को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी का स्पीकर बनता है तो पार्टी तोड़ देगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्टी तोड़ देंगे। और देखिए, जोड़ तोड़ के खेल में, पार्टी तोड़ने के खेल में स्पीकर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी महत्वपूर्ण वाला रोल होता है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उन्हीं का होता है सदन के अंदर में। और यही आशंका, यही अलर्ट जो है संजय राउत कर रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह बयान दिया था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। खैर देखिए, अब हम बता देते हैं, बीजेपी का ही स्पीकर होगा, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या जेडीयू हो। तमाम लोगों ने क्लियर कर दिया है। आपने कल केसी त्यागी का भी बयान सुना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो भ्रामक है, ये कहीं ना कहीं ये बयान सही नहीं है। और हम जो है बीजेपी जिसे भी स्पीकर बनाएगी उसे हम सपोर्ट करेंगे, जेडीयू उसे सपोर्ट करेगी। यही स्थिति जो है चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान भी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बीजेपी कभी अपने सहयोगी के साथ ये खेल नहीं करेगी। और कम से कम चिराग पासवान और जेडीयू भरोसेमंद एलाई हैं और बीजेपी को बिहार में 2025 भी साधना है। तो ऐसे में बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे चिराग पासवान नाराज हों, जिससे नीतीश कुमार नाराज हों। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी हमेशा अपने मन से तारीफ करते हैं चिराग पासवान की, उन्हें अपना बेटा बताते हैं, चिराग पासवान को युवा नेता बताते हैं, भविष्य का नेता बताते हैं। और नीतीश कुमार को भी कितने अच्छे से लेकर बीजेपी चल रही है। यहां तक कि जो मैंडेट आया जिसमें नीतीश कुमार किंग मेकर बन के उभरे, उसके बाद तो नरेंद्र मोदी भी लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की प्रशंसा करते हैं। यहां तक कि बीजेपी ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि 2025 का भी जो चुनाव होगा वो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो विपक्ष का काम है राजनीति करना, अपने हिसाब से बीजेपी को डैमेज करना। वो डैमेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे जेडीयू और चिराग पासवान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और दोनों पार्टियों ने यह मन मना लिया है कि बीजेपी जिसे भी स्पीकर बनाएगी हम उसका समर्थन करेंगे।